नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो वीडियो है हमारी नई एक बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जो हमारी प्राशरी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसके नए बैच की अनाउंसमेंट के लिए है। ये बैच नंबर 6 है। इस बैच में हम नया क्या क्या और एडअप कर रहे हैं अपने नए स्टूडेंट्स के लिए, आइए देखते हैं। मित्रों, फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो प्राच्य पद्धति या वैदिक पद्धति है उसके आधार पर है। किसी को भी ज्योतिष को आगे सीखना है, अच्छे से उसमें एक्सपर्टाइज होना है, आप एक चाहते हैं कि आप परंगत होके किसी को भी कोई बात बोलें वो बिल्कुल सटीकता के साथ लगे, 90-95% से ज्यादा आपकी एक्यूरेसी रहे, तो ये बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं ये कोर्स आपको उसमें बहुत सहायता देने वाला है। आज ज्योतिष जगत में जो अन्य कहीं कोर्सेज चल रहे हैं, ये कोर्स उनके एडवांस लेवल के जो कोर्सेज होते हैं उसको कवर करता हुआ कोर्स है। और हमारी फीस बहुत ही रीजनेबल है और हमारे एजुकेशन जो है कम्युनिकेटिव है, क्योंकि हम वन वे नहीं होता, टू वे की हमारी क्लासेस हैं जहां पर स्टूडेंट एंड टीचर दोनों बात करते हैं। और आपको क्या समझ में आया है, जो उसका सही अर्थ है वो क्या आपको समझ में आया है या नहीं आया, उसको भी सही से समझाने में हम पूरी सहायता करते हैं। मित्रों, सबसे पहले जब क्लास शुरू होती है तो हमारी जो एस्ट्रोनॉमी है, जो बिहाइंड एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारा फंडामेंटल्स हैं, हमारे सिद्धांत हैं, कर्मा सिद्धांत, और जो ऊपर प्लैनेट्स हैं वो किस प्रकार से हमारे एस्ट्रोलॉजी के लिए हम उनको, और जो नक्षत्र हैं उनको हम कैसे देखते हैं, और वो किस प्रकार का प्रभाव हमारे जीवन पे डालते हैं, वो साइंस के थ्रू हम उसको, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड साइंस, ये तीनों के आपस में बैलेंसिंग करते हुए कैसे एस्ट्रोलॉजी काम करती है वो साइंटिफिक वे में हम डिस्कस करते हैं। जब ये चीज हो जाती है कि आपको एक साइंटिफिक वे में एस्ट्रोलॉजी के बारे में समझ में आ गया है, तब अब दूसरा विषय होता है कि इसको देखा कैसे जाता है। तो जो ज्योतिष है उसमें भाव, राशि और ग्रह, इनके विषय में हमारा जो पहले है, हम उनके सिग्निफिकेटर्स क्या हैं, क्यों हैं और किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं, ये सारी चीजों का जो डिस्कशन है। और टोटल हमारा जो पीपीटी बने हुए हैं वो आप कहीं से 400 पेज की एक किताब बनाना चाहें तो बन सकती है। ये सारी चीजों में रीजनिंग के साथ हम बात करते हैं। मैं कभी ये नहीं बोलता कि ये आप जो शास्त्र में लिखा है इसलिए आप ऐसा करिए, मान लीजिए, नहीं। जितनी चीजों का मुझे ज्ञान है मैं उनको रीजंस के साथ जस्टिफाई करता हूँ। जिस चीज का मुझे नहीं मालूम होता वहां मैं क्लियर बोलता हूँ, आई डोंट नो, बट मैं कहीं गलत जानकारी देकर उसको पूरी तरह से थोपने का कार्य नहीं करता हूँ। एक बारी आपको प्लैनेट्स सारे समझ में आ गए, भाव समझ में आ गए, राशि समझ में आ गई, तो आपस में उनका कैसा कनेक्शन है। एक ग्रह किसी एक पर्टिकुलर राशि में, भाव में बैठा है और दूसरे ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो रहा है, वो उसका किस प्रकार का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा। फर्स्ट हाउस का सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, ऐसे करते हुए अन्य हाउसेस से क्या कनेक्शन है, केंद्र किसे कहते हैं, त्रिकोण किसे कहते हैं, लाभ भाव क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। कौन सा कार्य ऐसा है जिसको करने से आपको सफलता मिलेगी, पढ़ाई में विघ्न आ रहा है तो क्यों आ रहा है, बिजनेस में आपका नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा, आप व्यवसाय में सही तरीके से सफल नहीं हो रहे हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, लव मैटर्स में प्रॉब्लम्स हैं, संतान में आपको दिक्कत आ रही है, उनसे रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है संतान से, या संतान होने में दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार की समस्या होती है, वो देखने का तरीका और उनके लिए क्या रेमेडीज देनी चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पर करते हैं। इसी बेसिक कोर्स में हमारा एक पंचांग का पार्ट रहता है जिसमें हम पंचांग देखते हैं। पंचांग के 5 अंग होते हैं। उन 5 अंगों में एक नक्षत्र है, एक तिथि है, एक वार है, एक योग है और एक करण। आपके जन्म लेते ही इन सब का क्या अर्थ है और कौन से ग्रह आपकी किस स्थिति में किस प्रकार का फर्क डाल रहे हैं, तो इनका डिटेल में हम सारी चीजें बताते हैं कि जन्म होते ही ये आपके लिए फ्रूटफुल चार्ट बना या वीक चार्ट बना। तो कई बार आगे चलकर जो समस्याएं हमें समझ नहीं आ रही होती तो उनका बेसिक में ही यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि यहाँ ही प्रॉब्लम है और इनको संघर्ष जीवन में आ रहा है तो यहीं से आता है। इसके बाद यही पंचांग का जो बेसिक मुहूर्त पार्ट होता है वो हम करा देते हैं। स्पेशलाइज पंडिताई का मुहूर्त नहीं मैं कराता, लेकिन जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो सामान्य
त्रिपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग और ऐसे कई योग हैं, वो हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, उनको बनने का तरीका बता देते हैं। कोई अच्छे योग बन रहे हैं, किस योग में किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, ये सारी डिटेल्स हमारी इसी पार्ट में हो जाती है। और जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, वैसे तो हमारा एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही स्पेशलाइज्ड हायर लेवल का जो एक कोर्स है, लेकिन यहाँ पर भी हम आपको बेसिक में जो है आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की कुछ चीजें करा देते हैं। लाइफ के बड़े सारे मैटर्स में व्यक्ति को बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल रही होती, तो उसकी जड़ कहाँ से है। जैसे मैं आज ही किसी की कुंडली देख रहा था, तो उनकी कुंडली में एक ही प्रॉब्लम थी, और कोई पूरी की पूरी कुंडली में और कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम, जिसके कारण से बहुत सारे कार्य उनके बीच में ही वो बार बार बदल जाते हैं, और वो एक सही सफलता उन्हें जीवन में नहीं मिल पा रही। तो उनको मैंने बताया कि आपकी एकमात्र समस्या है, केवल इसको ठीक कर लेने से आपका पूरा जीवन बदल सकता है। तो ऐसा सही से देखना आना, किसी रोग का कारण आना, उस कारण को आइडेंटिफाई करना, और जैसे दुर्घटना होती है, वो दुर्घटना होने के क्या तरीके रहते हैं उनको देख लेना, और उनको देखकर उनकी रेमेडीज बताना। हम पहले ही किसी को समस्या के गंभीर होने से पहले बचा सकते हैं। तीसरे पार्ट में अपने जो हम पढ़ाते हैं, उसमें हम डिविजनल चार्ट्स जो होते हैं, जिसमें D2, D3, D7, D9, D10, D12, D16, D20, D24, D27 एंड D30 पढ़ाते हैं। ये जो पीपीटी है, ये मोर देन 200 पेजेस की एक किताब बन सकती है। इसमें मैंने कोई चार्ट अपना नहीं लगाया हुआ है किसी में भी, अभी तक जितनी मैंने बातचीत की है ये हम स्टूडेंट्स के चार्ट्स पे डिस्कशन करते हैं। और मैं हर क्लास में उनसे पूछता हूँ कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, पहले हम वो क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बार बार उनके क्वेश्चंस क्लियर होते रहते हैं, क्लास में ग्रुप बनाकर उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो ये जो प्रैक्टिस और क्वेश्चंस की क्लियरिटी होती जाती है, तो वो बहुत ही जल्दी आप एक अच्छे विद्वान के तौर पे उनको देख सकते हैं। हमारे चैनल पे कई स्टूडेंट्स की वीडियोस आपने पहले भी देखे होंगे, और आगे भी अभी हम बड़ी जल्दी ही और स्टूडेंट्स के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं, जो आप देखकर स्तब्ध रह जाएंगे कि कितनी अच्छी उनकी पकड़ है। और मैं यहाँ पर पंचांग कैसे देखा जाता है, नक्षत्र योग करण तिथि वार को कैसे उपयोग में लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके पीपीटीज बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई बहुत ही विशेष कार्य करना है, तो एक सिंपल सी एक पीपीटी हमने बनाई हुई है, उस पीपीटी के आधार पे आप अपने डेट डिसाइड करिए, टाइमिंग डिसाइड करिए, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अक्सर देखते हैं एक पर्टिकुलर दिन बिना कारण आपके साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव होता चला जाता है, जिसमें आपका ना कोई रोल होता है, और कुछ घंटों के बाद सब स्थितियां बदलने लग जाती हैं। तो वो क्यों होता है और कैसे होता है, ये सीखने के बाद कोई भी किसी की भी सहायता कर सकता है, और अपना जीवन तो बहुत ही अच्छे से चला सकता है। भाव भावम सिद्धांत और कारक भावनशाय, जो ये क्या है, इनको कैसे देखा जाता है, इनको देखने का तरीका, और इनके क्या एक्चुअल में रिजल्ट होते हैं। ज्योतिष में अनेकों योग बने हुए हैं, पंच महापुरुष योग हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे योग हैं। उन योगों के जो रिजल्ट आपको कहीं सुनने में मिलते हैं, और चार्ट्स पे एक्चुअली देखने पे जो मिलते हैं, वो उनमें डिफरेंट होते हैं। तो क्यों डिफरेंट होते हैं और एक्चुअल रिजल्ट क्या निकलता है, जो प्रैक्टिकली, क्योंकि मेरी सारी की सारी जो एस्ट्रोलॉजी है वो शोध पे है, रिसर्च पे है। मेरा कोई भी बुकिश नॉलेज नहीं है, मैं बुकिश नॉलेज के बाद उसको मैंने प्रैक्टिकल चेक करके वेरीफाई करके जो जो चीजें सही निकली हैं उन्हीं को आगे सिखाया। तो ये सारी चीजें और कैसे इनको कैलकुलेट करना चाहिए, और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो अक्सर लोग आकर हमसे पूछते हैं, उनको कैसे देखना है, और उनके लिए क्या सहायता करनी है। तो मित्रों, ये सारी चीजें जो है हमारे कोर्स में रहती हैं। हमारी 50 क्लासेस रहने वाली हैं, जो पिछले बैच तक 35 क्लासेस थी, और हमने अभी रेट्स कोई चेंज नहीं करे हैं, वही हमारा रहेगा। और हम ये जूम पे ही हमारी रहती है जैसे पहले भी, और जो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे हम डाल देते हैं, और इसके बाद आपका ईमेल उसके साथ लिंक कर देते हैं। आप ईमेल के थ्रू अपनी उस रिकॉर्डिंग को बाद में भी कभी भी देख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। मिनिमम टाइम जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का रहता ही है। ये ढाई पौने तीन 3 घंटे भी क्लासेस में बातचीत होते होते हो जाती है। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, जहां पर उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, आपस में स्टूडेंट्स भी चार्ट शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हैं। जनरली कोई भी एक बैच में जो बेसिक का बैच होता है, 50 से लेके 75-80 चार्ट्स तक की प्रैक्टिस आराम से स्टूडेंट्स कर लेते हैं, क्योंकि हर एक के पास अपनी अपनी फैमिलीज के चार्ट होते हैं। तो ये चार्ट कोई 2 देता है, कोई 5 देता है, कोई 10 देता है, तो इस तरह से प्रैक्टिस करते करते सबको काफी इंप्रूवमेंट होती है। कैसे प्रैक्टिस करनी है ये भी मैं बताता हूँ।
और वो जो उसको फॉलो करता है वो आप उनको देखेंगे कि बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। इंट्रोडक्टरी जो क्लास है हमारी 12 अप्रैल 2025 को रहने वाली है, सैटरडे को रात 8:30 बजे। इसमें हम जो पहले मैंने आपको बताया था कि हम ज्योतिष के एक साइंस होने का कैसे हम देखते हैं, उसमें आपस में मैं बातचीत करता हूँ, उनको क्या जानकारी है, उनकी जानकारी को ठीक करने का कार्य किया जाता है। एनर्जी जो ट्रांसफर है, जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें 3 स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं। एक स्टूडेंट जो सिर्फ ओनली बेसिक फंडामेंटल्स जो जानना चाहता है, जिसमें सिर्फ भाव राशि ग्रह है, वो 10,000 रुपये है। सेकंड पार्ट में जो हमारा रहता है, जो मुहूर्त शास्त्र जिसमें हम पढ़ाते हैं, पंचांग और उसकी बेसिक नॉलेज जो होती है मुहूर्त की, उसमें 8,000 की फीस है। और कोई एक स्टूडेंट ये दोनों करता है तो 18,000 रुपये बोथ बेसिक एंड फंडामेंटल्स का रेट रहेगा। जो पिछले बैचेस से इस बैच में आपको बहुत अधिक नए और कंटेंट मिलने वाले हैं। मैं जो अपने कुछ ग्रुप्स बनाता हूँ वहां पर मैं मंत्र इतने दे देता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट के पास लगभग एक एक हजार तक के मंत्र की संख्या में मंत्र पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम डिविजनल चार्ट्स पढ़ाते हैं, वो 10,000 रुपये फीस है। अगर आप तीनों में से एक पर्टिकुलर के लिए करेंगे तो जो फीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है उसी के हिसाब से देना है, यानी फर्स्ट पार्ट करते हैं तो 10,000, सेकेंड पार्ट अकेला करना चाहते हैं तो 8,000, थर्ड पार्ट अकेला करना चाहते हैं तो 10,000। लेकिन अगर आप पूरा इकट्ठे करना चाहते हैं तो ये 21,000 रुपये में कोर्स है। और अगर सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड करना चाहते हैं तो आपको 19,000 देने हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझे सिर्फ सेकंड एंड थर्ड पार्ट करना है तो उसके लिए 16,000 रुपए की फीस हमने रखी है। मित्रों, इसमें हम एक एक सर्टिफिकेट फॉर ज्वाइनिंग इन कंप्लीशन ऑफ कोर्स भी आपको देने वाले हैं। इससे संबंधित कोई भी जानकारी और आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है। और मैं पिछले 7 सालों से एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा रहा हूँ। तो मित्रों, ये अपॉर्चुनिटी मत मिस करिए। अगर आप अपना भविष्य सही करना चाहते हैं और एक अच्छी ईमानदार एस्ट्रोलॉजी कर कर अपने जीवन को बेहतर करना चाहते हैं, लालच और धोखे और झूठ और डर की एस्ट्रोलॉजी से बाहर निकल के सटीक एस्ट्रोलॉजी, साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं और सच्चेमुच किसी के हेल्प करना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा मोबाइल नंबर है, आप डायरेक्टली मुझसे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।